तो कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक चल रहा था हमारा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने आपको बताया था कि दर किस प्रकार से निकाली जाती है। आज हमें पढ़ना है कि समय किस प्रकार से निकाला जाता है जब समय पूछा जाए। तो कि समय जब निकालने की बात आती है तो वहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हम इजीली फाइंड कर लेते हैं कि समय कितना निकलेगा, लेकिन कुछ समय ऐसे होते हैं तब उन्हें फाइंड करते हैं तो हम उन्हें ईजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर यदि समय दिया जाता है, यदि 2 वर्ष 3 वर्ष यदि 4 वर्ष समय दिया जाए तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लेते हो। आप देखते हो कि ये किसका स्क्वायर बन रहा है या किसका क्यूब बन रहा है, तो इस प्रकार से आप इजीली सॉल्व कर लेते हो। अब इसके बाद यदि बोला जाता है आपसे कि 1.5 वर्ष का समय हो या 2.5 वर्ष का समय हो या 3.5 वर्ष का समय हो, तब आप उस क्वेश्चन को किस प्रकार से हैंडल करोगे। या फिर क्वेश्चन में जब समय निकलेगा तो 3 माही बोला जाए, 6 माही बोला जाए, 4 माही बोला जाए, 20 माही बोला जाए, इस प्रकार से बोला जाता है आपका। या फिर बोला जाए 2 साल दे या फिर 3 साल दे, इस प्रकार से बोला जाए तो उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। या फिर आपसे बोला जाए कि 9 महीने का यदि समय निकल रहा है तो 9 महीने का समय आप किस प्रकार से निकाल लोगे। यदि 18 महीने का समय निकलना है तो 18 महीने का समय आप किस प्रकार से निकाल लोगे। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आते हैं एग्जाम में तो उन क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन क्वेश्चंस को यदि किसी की कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छी है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड के अंदर उसका आंसर दे देगा, समय आराम से बता देगा। यदि किसी की कैलकुलेशन थोड़ी सी कमज़ोर हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 सेकंड लेगा, 5 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है, टाइप हमारा 3 है और हमें निकालना है जब समय पूछा जाए तो उस समय को कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है 5000, उसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है 5512.5, इसके बाद दर जो दिया हुआ है आपका 5% दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि समय क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, वैसे तो आपके 3 तरीके हम आपको बताएंगे, लेकिन जो हम आपको लास्ट एक ट्रिक बताएंगे उस ट्रिक से ज़्यादा आप इस क्वेश्चन में मात्र या तो आप 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे या फिर आपको 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। देखिए आप, सबसे पहले आपका मूलधन दिया हुआ है, सबसे पहले हम फॉर्मूले से किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, A बराबर P 1 + R/100 की पावर n, ये आपका फॉर्मूला होता है। A कितना है आपका 5512.5 और P कितना है आपका मूलधन, इसे हम नीचे ले जाते हैं, गुणा में लगाए भाग में चला जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा, तो कितना है आपका 5000। इसके बाद आपका दर दिया हुआ है यहाँ पर 5%, यदि 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10 और 0 यानी कि आ जाता है यहाँ पर 20 और 20 एकम 20 और 1 21, यानी कितना आता है आपका 21/20, ठीक। और यहाँ पर पावर है आपकी n। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से आप इस पॉइंट को हटा दीजिए तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा और यहाँ पर 0 बढ़ाने के बाद यहाँ पर जब इनको हम काटते हैं देखिए आप 25 से डिवाइड कीजिए, 25 दूनी 50, ठीक है, 0 0 0। इसके बाद इसे करते हैं 25 दूनी 50, ठीक, इसके बाद 25 दूनी 50, ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 0 और 25 पंजे 125, ठीक। अब इसके बाद और भी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब इसे और भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप 5 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, 5 चौक 20, फिर इसके बाद 5 चौक 20 और 5 एकम 5, इसके बाद 5 चौक 20 0 0 इजुकल टू 21/20 की पावर n, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे ये क्या है, 21 का स्क्वायर है और ये यहाँ पर 20 का स्क्वायर है, यानी कि हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 21/20 की पावर 2। इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21/20 की पावर क्या है यहाँ पर n। यहाँ पर बेस दोनों का बराबर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n बराबर 2 वर्ष, ठीक, 2 वर्ष आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हो तो आपको काफ़ी टाइम लगता है। एक और तरीका है जो कि आप सॉल्व करने के लिए यूज करते आ रहे हो अब तक, जैसे कि मूलधन है आपका 5000, इसके बाद मिश्रधन है आपका 5512.5,
ठीक, यहाँ से आप पॉइंट हटा दोगे, इसकी जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आता है आपका 400 और यहाँ पर आता है आपका 441। ठीक, इसे देखते हैं तो ये क्या होता है आपका 20 का स्क्वायर होता है, और इसे देखते हो तो ये क्या होता है आपका 21 का स्क्वायर होता है। ठीक, जैसा कि यहाँ पर था आपका। अब यहाँ पर तो टाइम कितना निकला आपका, ये स्क्वायर निकल रहा है, तो आप क्या बोलोगे 2 वर्ष। तो इन तरीक़ों से जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो काफ़ी टाइम से इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर हो यदि कोई ऐसी डिजिट आ जाती हैं जो किसी का स्क्वायर नहीं बन रही हो या किसी का क्यूब नहीं बन रही हो, तब उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से डील करना है, तो वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। यहाँ पर तरीका आपने पहला देखा और दूसरा तरीका देखा, अब तीसरा तरीका देखते हैं। उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड में उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो उसकी ओर बढ़ते हैं, तो तीसरी ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि ये हमारी तीसरी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो कि हमने पहले सॉल्व किया था, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि इसके अंदर टाइम कितना निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना है फर्स्ट। अभी हम आपको समझा रहे हैं तो समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर थर्ड। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष तक का हो सकता है, या फिर आपका 4 वर्ष हो तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से ही आप 4 वर्ष तक का सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर यदि वो देखा जाए तो ब्याज कितना होगा। यदि इसका देखा जाए ब्याज जो होगा आपका CI जो होगा आपका वो होगा 512.5 रुपये। ठीक, ये आपका CI होगा। ठीक, अब इसके बाद 5000 जो है आपका, उसका आप पहले सबसे पहले आप 5% निकालिए। 5000 का आपको सबसे पहले 5% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 25 जीरो, 250 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, यदि किसी ने कंपाउंड इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास ना देखी हो हमारी, तो फर्स्ट क्लास अवश्य देख लीजिए। हमने फर्स्ट क्लास में टोटल जितना भी आपका बेसिक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित, वो सभी हमने करा दिया था। ये सारी चीज़ें भी हमने फर्स्ट पार्ट में ही करा रखी हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट साल में जो ब्याज होगा 250 होगा, सेकंड में भी 250 होगा और थर्ड में भी 250 होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि बात की जाए, इसका जो ब्याज निकल रहा है वो कितना निकल रहा है आपका 512.5। अब यहाँ पर इसे ध्यान से देखिए, यदि पहली 1 साल की बात होती, यदि 1 साल की बात होती तो आपकी ब्याज यहाँ पर कितनी निकलती, 250 रुपये ब्याज निकलती। तो वो समय कितना होता, 1 वर्ष का होता। यदि यहाँ पर दूसरे वर्ष की बात की जाए तो आपको पता है दूसरे वर्ष में क्या होगा, 250 और 250 कितना हो जाएगा टोटल आपका 200 और 200 400 और एक 500, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 500 रुपये हो जाएगा। 500 रुपये आपका टोटल यहाँ पर हो रहा है। लेकिन तब इस पर भी ब्याज लगेगा, तो इस पर जो ब्याज लगेगा वो कितना निकलेगा, यानी कि आपका देखिए 12.5% ही निकलेगा। यहाँ पर जब आप ब्याज निकालोगे, जैसे कि 250 का आप 5% निकालेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 25 की 5 हासिल लगी 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 और नीचे 10 था उसका एक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। कितना आया आपका 12.5। यदि यहाँ पर आप 12.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 512.5 यही हो जाएगा और यही आपका ब्याज निकल रहा है। अब आप ध्यान से समझिए, यदि फर्स्ट वर्ष का होगा तो हमेशा ही चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो, हमेशा ही सेम रहता है फर्स्ट वर्ष का। इसके बाद यदि सेकंड वर्ष की बात करेंगे तो देखिए सेकंड वर्ष में क्या होगा, इससे इसका जो प्रतिशत होगा, इस पर जो ब्याज मिलेगी वो भी इस यहाँ पर मिलेगी, तो इस पर जो ब्याज मिलेगी वो भी यहाँ पर मिलेगी। जैसा कि हमने यहाँ पर निकाला था, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 512.5 हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, ये तो इस पर तो जो ब्याज मिली है वो भी यहाँ पर ऐड होगी, यानी कि 250 प्लस 12.5 टोटल कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पर हो जाएगा। देखिए ये वाला और ये वाला ये सभी ऐड हो जाते हैं तो कितना हो जाएगा 512.5 रुपये। ये चीज़ें हमने आपको पहले ही समझा रखी हैं फर्स्ट पार्ट में। तो आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो ब्याज बनेगा
तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट का इतना हो गया, सेकंड का इतना हो गया, थर्ड का इतना हो गया। यदि पहली वर्ष 1 वर्ष का समय होता तो आपका ब्याज सिर्फ और सिर्फ इतना होता। यहाँ पर इसका ब्याज जब हम निकालते तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना होता। 2 वर्ष की बात आती, 2 वर्ष के लिए आप हमेशा ही याद रखोगे, इसमें आप 2 का इंटू कर दीजिए, 25 दूनी 50 और 1 0, कितना निकल का आया हमारा 500। यदि 500 से हल्का सा ऊपर है, हमेशा याद रखिए जब आप 2 वर्ष की बात करोगे तो हल्का सा ऊपर ही निकलेगा। क्यों निकलेगा ऊपर? क्योंकि इस पर भी तो ब्याज लगेगी, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। इस पर भी आपकी ब्याज लगेगी तो कितने हो जाएगा 512.5। वैसे आपका कितना निकल रहा है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 500। 500 से हल्का सा ऊपर निकलेगा तो वो कितना है आपका 2 वर्ष का समय है। यदि यहीं पर आप 3 वर्ष की बात करोगे तो 3 वर्ष में कितना होगा, ध्यान से समझिए। 25 का आप ये जो है इसका आप 3 से गुणा कर दीजिए, 25 तिया 75 0। यदि 750 से हल्का से ऊपर निकलता है तो वो आपका 3 वर्ष का होगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि पहले वर्ष का ब्याज होगा तो वो आपका 250 रुपये ही रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो वो सदैव ही समान रहता है पहले वर्ष में। दूसरे वर्ष की बात आएगी तो ये वाला जो आपने निकाला है इसमें आप 2 से इंटू कर दीजिए। जब 2 से इंटू कर दोगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 यानी कि 500। 500 से यदि हल्का सा ऊपर ब्याज निकल रहा है तो वो हो जाएगा आपका 2 वर्ष का। यदि 500 से नीचे निकल रहा है तो यदि देखिए 250 से ऊपर हो और 500 से नीचे हो तो वो आपका कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष। यदि यहाँ पर कितना है 250 और यहाँ पर देखेंगे यदि 3 वर्ष के लिए बात करेंगे तो 250 में सिर्फ आप 3 से इंटू कर दीजिए। 3 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा आपका 750। यदि 750 से हल्का से ऊपर निकल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष का ब्याज है। यदि 750 से ज़्यादा ऊपर निकल रहा है तो वो आएगा आपका 3.5 वर्ष। इन क्वेश्चंस को अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। यदि यहाँ पर 750 से कम आ रहा है और लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 25 दूनी 50 यानी कि 500 से ऊपर जा रहा है, यानी इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पर वो कितना हो जाएगा 2.5 वर्ष का हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हम क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर ब्याज जो निकल रही है 512.5 है, यानी कि 2 से अगर यदि हम इंटू करते हैं इसका तो कितना निकलता है हमारा 500, और 500 से हल्का सा ऊपर जा रहा है यानी कि कितने वर्ष का होगा 2 वर्ष का, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से समझते हैं और अगले क्वेश्चन से समझते हैं इन चीज़ों को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है आपका 5000, इसके बाद मिश्रधन दिया हुआ है 5346.25, इसके बाद दर दी हुई है आपकी 5% और आपसे समय पूछा जा रहा है। यहाँ पर यदि आप मूलधन और मिश्रधन को रखकर उन्हें काट पीट करने के बाद आप यदि स्क्वायर या क्यूब देखते हो तो 100% आपका नहीं निकलेगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, फिर देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि हम ब्याज करने के ब्याज कितना निकल जाएगा हमारा, तो आपको पता है 346.25 ये आपका ब्याज रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर दर कितना है आपका 5%। आप 5000 का 5% निकालिए। 5000 का आपने 5% निकाला, कितना आया आपका 250 रुपये। 250 जो रुपये जो आपका आ रहा है, देखिए यहाँ पर ब्याज कितना है आपका 346.25। यदि ब्याज यहाँ पर 250 होता तो यहाँ पर वर्ष समय कितना होता आपका 1 वर्ष का समय होता। अब आप ध्यान से समझिए, यदि 2 वर्ष का समय है तो क्या किया जाए 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका 50 0, यानी कितना आ रहा है आपका 500। ब्याज इससे ऊपर जाना चाहिए हल्का सा, 2 वर्ष का समय हो तो। यदि यहाँ पर 2 वर्ष का समय होता, यदि वो ये 2 वर्ष का ब्याज होता तो यहाँ पर 500 से हल्का से ऊपर ब्याज जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है 346.25, तो 100% ये समय कितना है इसका 1.5 वर्ष। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है हमारा 64,000 रुपये। यहाँ पर जो आपका ब्याज दिया हुआ है 17,000 रुपये। इसके बाद आपका दर दिया हुआ है 12 से ही 1/2% और यहाँ पर समय आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 64,000 का 12.5% निकालना है। यदि 12.5% को यदि आप कन्वर्ट करते हो तो कैसे होता है 12 दूनी 24 और 1 25। यदि किसी को कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप सीख लीजिए, 25/2% हो जाएगा ये, और परसेंट जब नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 25/200
और ये कितना बन जाता है आपका 1/8। ठीक, अब यहाँ पर 64,000 का आप 1/8 निकालेंगे, 64,000 का 1/8 तो कितना निकलता है, 8×8 = 64 यानी कि 8,000 रुपये। ठीक, 8,000 रुपये ये आपका निकलता है। अब ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर 1 वर्ष का समय होता तो यहाँ पर ब्याज कितना होता, 8,000 रुपये। यदि यहाँ पर 2 वर्ष का समय है तो कितना होना चाहिए, 8 दूनी 16। यदि 2 वर्ष की बात की जाए तो आप क्या करोगे, 2 से इंटू कर दोगे, कितना निकल जाएगा आपका, 8 दूनी 16,000। और यहाँ पर आप देखोगे जो ब्याज है वो है आपका 17,000, यानी कि 16,000 से हल्का सा ही ऊपर है। यदि आपको यकीन नहीं होता तो आप देखिए ये पूरा 17,000 ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, 16,000 रुपये ये आपका बन ही रहा है, लेकिन 8,000 का भी आप 1/8 निकालेंगे तो कितना निकलता है आपका, 8 एकम 8 0 0 0, 1,000 निकल रहा है आपका। 1,000 इसमें ऐड हो जाएगा तो टोटल कितना बनेगा आपका, 17,000। यानी कि हमने क्या बोला था, यदि 2 वर्ष का समय है तो आपका कितना निकलना चाहिए, 16,000 से हल्का से ऊपर। तो 16,000 से हल्का से ऊपर निकल रहा है, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 वर्ष। ठीक, इसी प्रकार से यदि 3 वर्ष का होता तो कितना करते हम, 8 में 3 से गुणा करते, 8 तिया 24,000। तो 24,000 जो होता, इससे यदि हल्का सा ऊपर आता आपका ब्याज, यहाँ पर हल्का सा ऊपर ब्याज होता तो वो कितना समय होता, 3 वर्ष का समय होता। तो इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूलधन दिया हुआ है हमारा 24,000 और अमाउंट दिया हुआ है हमारा 30,492 रुपये। इसके बाद दर दी हुई है आपकी 10% और आपसे समय पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि ब्याज की बात की जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना निकलेगा, तो वो हो जाएगा आपका 6,492 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर आप 24,000 का आप 10% निकालिए, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, कितना निकला हमारा 2,400 रुपये। यदि 1 वर्ष का समय होता तो कितना ब्याज होता है यहाँ पर हमारा, 2,400। यदि 2 वर्ष का समय होता तो कितना होता आपका, 2 से इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 48। 4,800 रुपये कब का होता आपका, यदि 2 वर्ष का समय होता। लेकिन ये 4,800 से भी काफ़ी ऊपर जा रहा है। 3 वर्ष का देखिए, यदि 24 गुणा 3 करते हैं हम, कितना निकलता है हमारा, 4 × 12 = 2, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कितना निकल रहा हमारा 7,200। यहाँ पर आप इसे देखिए, ये है आपका 3 वर्ष और ये जो है ये है आपका 2 वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष का समय होता तो इससे हल्का सा ऊपर ब्याज जाता, लेकिन ये तो आपका ज़्यादा ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, यदि 3 वर्ष का होता तो इससे हल्का से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये तो और कम जा रहा है। यानी कि समय कितना होगा आपका इन दोनों के बीच में होगा, यानी कि 2, इसे आप 2.5 भी लिख सकते हो, कैसे भी आप लिख सकते हो। यानी कि समय कितना होगा आपका, 2.5 वर्ष का समय होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है हमारा 3,200 रुपये और मिश्रधन दिया हुआ है हमारा 3,362 रुपये। इसके बाद दर दी हुई है आपकी 10%, तिमाही बोल रहा है वो। इसके बाद समय आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करना है आप हमेशा ही याद रखिए। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने आपको तिमाही, छमाही, 20 माही, 4 माही, इस प्रकार के सब प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं। इस चीज़ को हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं ये चीज़ हमने आपको अच्छे से बता रखे हैं। यदि फर्स्ट पार्ट यदि किसी ने ना देखा हो तो आप फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये सारी दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। यदि 10% की बात की जाए तो 10% जो भी आपका दर दिया होता है वो हमेशा ही 1 वर्ष का होता है। ठीक, तो यहाँ पर यदि हम महीने की बात कर रहे हैं तो देखिए एक महीने में कितने एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने, यानी कि 12 माह की दर। तो 12 माह की दर कितनी हो जाएगी आपकी 10%। तो 1 माह की दर, तो 1 माह की दर कितनी हो जाएगी आपकी 10/12%। ठीक, अब यहाँ पर कितना बोल रहा है आपका 3 माही, यानी कि 3 माह की दर। तो 3 माह की दर कितनी हो जाएगी आपकी 10/12
गुणा 3। ठीक, अब इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए। 3 से 3 चौक 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। कितना आया आपका 5/2%। और 5/2% को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 5/200। ठीक, अब यहाँ पर हमें समय फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारा देखिए, यदि ब्याज की बात की जाए, CI हमारा कितना निकल कर आएगा, तो CI यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा हमारा, देखिए 162 रुपये हमारा CI हो जाएगा, 162 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखिए, ये जो आपका 3200 रुपये है, 3200, इसका हमें क्या करना होगा, 5/2 से निकालना होगा। 5/200, ये 3200 है। ठीक, अब इसके बाद 2 जीरो से 0 कैंसिल, इससे आप इसे डिवाइड कीजिए तो कितना निकल आएगा, 2 एकम 2 और 2 छिंग 12 और 16 पंजे 80। कितना निकल कर आता है हमारा 80 रुपये। अब ध्यान से देखिए, जो ब्याज है हमारा, देखिए यदि 1 वर्ष का ब्याज होता, यदि 1 वर्ष का समय होता तो यहाँ पर 80 रुपये होता ब्याज। यदि 2 वर्ष की बात की जाए इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 0, 160। और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 162। तो 162 जो है 160 से हल्का सा ऊपर आ रहा है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि T बराबर 2। ठीक, यहाँ पर हम इसे 2 वर्ष नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तिमाही बोल रहा है। यदि हम 1 वर्ष की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम कितना बात कर रहे हैं, 3 महीने की। यदि हम 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम कितने की बात कर रहे हैं, 3 महीने और 3 महीने यानी कि 6 महीने। यदि यहाँ पर हम 3 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमारा कितना निकल रहा है यहाँ पर 3 और 3 और 3 यानी कि 9 महीने। ये तो यहाँ पर हमारा कितना समय निकलेगा, ये 3 माह ही है, यानी कि 3 3 के कितने पेयर बन रहे होंगे, हमारे 2 पेयर बन रहे होंगे। 3 + 3 यानी कि 6 माह। 6 माह का हमारा क्या होगा, समय होगा। और 6 माह की यदि बात की जाए तो 6 माह को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 माह को यदि हम साल में कन्वर्ट करें तो 6/12, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितना निकल कर आएगा हमारा 1/2 वर्ष, यानी कि हम कह सकते हैं कि आधा वर्ष है ये। ठीक, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मूलधन दिया हुआ है हमारा 1000 और मिश्रधन, सॉरी यहाँ पर ब्याज दिया हुआ है हमारा 331 रुपये। इसके बाद दर दी हुई है आपकी 20% और आपसे बोल रहा है अर्धवार्षिक, और आपसे बोला जा रहा है कि समय इसमें कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से समझ सकते हैं इस चीज़ को। यदि आप मूलधन की बात की जाए तो मूलधन क्या होगा आपका 10 का क्यू होगा, और मिश्रधन जो होगा इसमें यदि ऐड कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका 1331, और 1331 क्या होता है आपका 11 का क्यू होता है। ठीक, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर T बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि T बराबर 3 निकल रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अर्धवार्षिक बोला जा रहा है। यदि अर्धवार्षिक बोला जा रहा है, अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ 6 महीने। ये तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 महीने के 6 महीने के यहाँ पर 3 पेयर बन रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर ये 3 जो निकला है वो क्या है आपका 6 महीने के 3 पेयर, यानी कि 6 माह, इसके बाद 6 माह, इसके बाद 6 माह, तो टोटल कितना हुआ आपका 18 माह। ठीक, अब यहाँ पर यदि आप 18 माह आंसर में दिया हुआ है तो आप 18 माह लगा दोगे। यदि 18 माह आपका आंसर में नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा, इसे आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो आप क्या करोगे 18/12, इसे कैलकुलेट करोगे आप तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो कितना हो जाएगा आपका 1.5 वर्ष, ये आप लिख सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ नए टाइप के आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, कितने वर्ष में 2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका 4 गुना हो जाता है, तो 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। आपसे बोला गया है कि 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है तो 64 गुना कितने समय में हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन आपने काफ़ी सॉल्व किए होंगे और ये काफ़ी इजी वाला क्वेश्चन है,
लेकिन इससे भी आपका एक हार्ड क्वेश्चन आता है, उसे भी हम आपको कराएंगे, जो कि आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर हम मूलधन मान लेते हैं कि हमारा 1 था, 1 रुपये हमारा मूलधन था, तो वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका, चौगुना हो रहा है। तो 1 का चौगुना कितना होगा आपका, 4 होगा। फिर इसके बाद फिर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, इसका भी चौगुना हो जाएगा। 4 गुना करेंगे 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16। इसके बाद फिर से 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16 का यदि हम चौगुना करते हैं तो 16 चौक 64। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये 1 गुना था, 1 गुना से ये कितना हो गया आपका, 64 गुना हो गया। तो यहाँ पर कितने समय में हो रहा है ये, 2 वर्ष, 2 वर्ष 4 वर्ष और 2 वर्ष 6 वर्ष, 6 वर्ष में। ठीक, अब हम आपको एक नया तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो रहा हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार से सॉल्व नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है, तो उसको आपको क्या करना है। देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है वो 2 वर्ष में कितना हो रहा है आपका, 4 गुना। ठीक, अब इसके बाद उसने बोला है कितने वर्ष में हो जाएगा आपका 64 गुना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 2 वर्ष में 4 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में आपका 64 गुना हो जाएगा। यानी कि ये जो है, ये 4 का कितने पेयर बने यहाँ पर, तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और 16 चौक 64, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 4 का क्यू है। इजी सी बात है। अब यहाँ पर ये 4 का क्यू है, तो यहाँ पर हमसे समय पूछा जा रहा है, तो आप क्या कीजिए, सिर्फ और सिर्फ समय में इसका इंटू कर दीजिए। यानी कि ये कितना होगा, 3 और ये 2, 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 वर्ष। अब आप बोल रहे होगा इस ट्रिक को हम क्यों समझे, यदि इससे हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं इस ट्रिक से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगे, आप दुगना तिगना चौगुना नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर आपको यही ट्रिक काम आने वाली है। देखिए कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्ष में, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में कितना हो रहा है आपका, 125 गुना हो जाता है, तो 625 गुना कितने समय में हो जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, 12 वर्ष में 125 गुना हो रहा है, तो 625 गुना कितने समय में हो जाएगा। अब आप उस ट्रिक को लगाइए, जैसे कि 12 वर्ष में कितना हो रहा है वो आपका, ध्यान से समझिए, यानी कि 1 था, 125 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 125 गुना हो गया। ठीक, मान लिया हमने मूलधन था आपका 1 और 1 का 125 गुना हो गया, कितने समय में आपका, 12 वर्ष में। अब फिर से आप 12 वर्ष लगाओगे तो आपका इतना निकल कर आएगा, आपका नहीं निकल कर आएगा। अब ये वाली ट्रिक यहाँ पर फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो 125 का भी आपको 125 गुना करना पड़ेगा यहाँ पर, कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए, 12 वर्ष में आपका धन वो कितना हो रहा है आपका, 125 गुना, 125 गुना। ठीक, अब यहाँ पर बोला जा रहा है कितने समय में, कितना हो जाएगा आपका, 625 गुना, 625 गुना। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, इसकी बात करें तो ये क्या है, 5 पचम 25 और 25 पंजे 125, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना है आपका, 5 की पावर 3। और इसी प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये कितना है आपका, 5 की पावर 4। ठीक, अब यहाँ पर ये जो पावर है, जब कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पावर का क्या कर देते हैं, हम समय में इंटू कर देते हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, 12 गुणा 4। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो आपका 3 है, ये जो एक्स्ट्रा 3 है, इसका हमें डिवाइड करना है। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। अब इससे आप डिवाइड कीजिए, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, कितना हो जाएगा आपका, 12 वर्ष में इतने गुना हो रहा है, तो 16 वर्ष में कितने,
16 वर्ष में कितना हो जाएगा आपका, इतने गुना हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो इस प्रकार से आप सॉल्व कीजिए, 100% सॉल्व होगा, आपका आंसर बिल्कुल सही निकलेगा। हमने आपको जो तरीका बताया है उस तरीके से सिर्फ हमारे जो क्वेश्चन है, हमने जो आपको क्वेश्चन कराए हैं सिर्फ यही क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आपने यदि चक्रवृद्धि ब्याज कहीं से भी पढ़ा हो या फिर आपके पास कोई भी बुक हो, आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लीजिए। हमने जो आपको तरीके बताए हैं इन तरीकों से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और हर प्रकार का क्वेश्चन इन तरीकों से सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास में हमारे जो आज हमने पढ़ा था तीसरा टाइप, इसके बाद हमें पढ़ना है चौथा टाइप, उसके भी हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं। इससे पहले हमने जो आपके दर वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो हमें उन्हें अलग टाइप में ही कराना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में चौथे टाइप की तरफ।